दोस्तों मेरे पास आ चुका है Oppo Reno 4 Pro का 8GB वाले 128GB वाला वेरिएंट। तो इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ, साथ ही इसका गिवे, तो वीडियो को जीतने के लिए लास्ट तक देखते रहिए। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इसके बैक डिजाइन की। तो यहाँ पे आपको ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको ओप्पो की ब्रांडिंग आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि यह फ़ोन चीन में पहले से ही लॉन्च चुका था, लेकिन इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलते थे। लेकिन जो इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, मेरे पास आया है, उसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको एक LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। वहीं आपको राइट साइड में नीचे की तरफ ओप्पो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। जैसे जैसे इस पर लाइट की शेड्स पड़ती हैं, आपको यहाँ पे कलर्स में थोड़े से इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्टाइल नाइट का वाला कलर है। यहाँ पे आप बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है 6.7 इंचेस की फुल HD यानी कि एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको इसके कर्व डिस्प्ले का मजा आप ले सकते हैं जब आप इसके वीडियो को एक्सपीरियंस करते हैं, वीडियो को आप देखते हैं इस फोन में। तो यहाँ पे आपको जो है कर्व डिस्प्ले का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस, सैचुरेशन और कलर्स के साथ कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे आप इसमें अगर आप चाहें तो सनलाइट में भी इसकी वीडियोज़ को देख सकते हैं और आप इसको आउटडोर में भी लेकर जा सकते हैं। इसके फ्रंट में आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 32 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है। यहाँ पे आपको कैमरे के साथ बहुत अच्छी खासी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जो कि और कई फोन्स में देखने को नहीं मिलती हैं। आपको यहाँ पे One UI का कस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी खास होने वाला है, जो कि काफ़ी बिल्कुल लैग नहीं करता है। बात करते हैं इसकी हम प्रोस्पेक्ट्स की, तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है इसके डिस्प्ले के साथ ही साथ। और आपको यहाँ पे 808GB और 256GB का वेरिएंट मिलता है। और आपको यहाँ पे 720GB का स्नैपड्रैगन यानी कि SoC देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 का देखने को मिल जाता है वर्जन, और साथ ही साथ आपको जून की सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन फोन में एंड्रॉयड का 10 है, उन सभी को फ्यूचर में आपको एंड्रॉयड 11 मिलने की पूरी संभावना है, यानी कि यह फ़ोन फ्यूचर में जाकर एंड्रॉयड 11 पर हो जाने वाला है। यहाँ पे आप इसकी कस्टम UI को देख सकते हैं। UI काफ़ी हद तक स्मूथ चलने वाली है और यहाँ पे आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट हम इसकी कैमरे की थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इसके पहले रियर कैमरे की। तो यहाँ पे आपको 4 कैमरे रियर में देखने को मिल जाते हैं। इसका प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, जो कि सोनी का IMX 586 सेंसर के साथ आता है। साथ में आपको 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मैं इसकी डिस्प्ले की यानी कि इसकी इमेज की कुछ क्वालिटी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मेरे यहाँ पे इमेज में आपको बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे इमेज के सारे मोड्स को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फोटोज और कुछ वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं कि फ़ोन में आपको कुछ ऐसी ही फोटोज क्लिक करके आने वाली हैं। तो यहाँ पे मैंने Oppo Reno 4 के प्राइमरी कैमरे से यहाँ पे कुछ फोटो शूट करी हैं, तो आप देख सकते हैं कि इमेज की क्वालिटी कैसी आने वाली है। साथ ही साथ आपको ओप्पो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। आपको साइड में नीचे की तरफ USB Type-C और यहाँ पे आप 3.5mm जैक, यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी माइक और यहाँ पे स्पीकर 3 सेट्स में कटे हुए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इसकी डिज़ाइन काफ़ी स्मूथ और काफ़ी शानदार होने वाली है। फोन आपको 30 मिनट में आपको फुल चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ V5.2 की सपोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ इसमें वाईफाई डायरेक्ट भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं हम इसके चार्जिंग स्पीड की, तो यहाँ पे आपको 65 वाट का बॉक्स चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको इस फ़ोन को काफ़ी फास्ट बनाता है। यहाँ पे आप इसको टर्बो वोल्ट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या फिर ये जो फ़ोन को चार्ज करता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 30 मिनट में फुल चार्ज करता है फ़ोन को। तो काफ़ी अच्छी बात होने वाली है इस प्राइस सेगमेंट में इस फ़ोन की। तो यहाँ पे सभी फीचर्स को बीट करता है यह फ़ोन। यहाँ पे मैंने बताया कि आपको इस डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी स्मूथ काम करता है, जैसा कि आप इस फ़ोन में आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल इस फ़ोन का लुक, डिज़ाइन, स्पेक्स, प्राइस और चार्जिंग का टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सभी चीज़ें बेहतर हैं। तो इस फ़ोन को आप गिवे में जीत सकते हैं। गिवे को जीतने के लिए आप फ़ोन को, इस वीडियो को पूरा देख के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर Asus ROG 3 का गिवे होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए दोस्तों के नए गिवे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।